Yes, bete. Are you ready? Okay. The poem name you know. Tell me. The tale of Custard the Dragon. The tale of Custard the Dragon. And tale meaning here story. This poem is written in the style of a ballad. Ballad आपको बताया था. What is the meaning of ballad? Song. A song that tells us a Story. that narrates or that tells us a story. A song or a poem that tells a story. You must be familiar with the ballads that narrates tales of courage और heroism. ज़्यादातर ये courage मीन्स साहस की और heroism नायकेपन की हमें स्टोरीज बताता है. इसमें भी क्या है, कस्टर्ड है, उसके साहस की स्टोरी हमें बता रहे क्या, एक बैलेड. दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड. और किस टाइप का ये ह्यूमरस? ह्यूमरस मीन्स होता है मजाकिया. ह्यूमरस मीन्स क्या होता है? ये नोट डाउन कर लेना. ह्यूमरस मीन्स क्या होता है? मजाकिया. क्लोज टू अ पैरोडी. पैरोडी क्या होता है? व्यंग्य, जिसमें मजाक करके व्यंग्य करके कुछ कहा जाता है. ठीक है, लेट अस स्टार्ट द पोएम. दिस इज द स्टैंजा नंबर 1. So many stanzas here, you can put the number. Belinda lived in a little white house. Underline करो, कैसे हाउस में रहती है वो? Little White House. ये आपको बिल्कुल एक एक लाइन की हर एक डिटेल पता होनी चाहिए जब भी मैं आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पुट करूँ तो. Who lives in white house? Belinda. Belinda. Big or small? Little. हाँ, little house with a little black kitten and little grey mouse. किटन कैसे कलर की है? Black. एंड माउस कैसे कलर का है? Grey. व्हाट इज द नेम ऑफ माउस? स्पीक एवरीवन. ब्लिंक. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लैक किटन? गुड. एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन. छोटा सा येलो कलर का डॉग है. डॉग नेम इज Mustard. मस्टर्ड. एंड लिटिल रेड वैगन. और वैगन कलर कैसा है? रेड. वैगन कलर कैसा है? ओके. एंड रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. रेलियो क्या होता है? रियल में. रेलियो क्या होता है? रियल में. और ट्रूलियो ट्रू सच में ही. लिटिल पेट, पेट मीन्स पालतू. और ड्रैगन कस्टर्ड. देखो कम से कम 10 क्वेश्चन निकल रहे हैं हम निकालना चाहे तो. गाड़ी का कलर कैसा था? रेड. सबके नेम आ गए करेक्टर के इसमें. ठीक है, 4 तो आए हैं ना. और कैसे हाउस में रहती थी वो? लिटिल वाइट कलर का हाउस है. तो 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए ना. तो जो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो उनको क्या टेक्सचुअल क्वेश्चन रीड करने की जरूरत है? नहीं ना, यहीं से सब कुछ हो जाएगा. नेक्स्ट आओ स्टैंजा नंबर 2. नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. वॉज इंक. क्या नाम था उसका? यू हैव ऑलरेडी डन. आप पहले ही कर चुके हो ना, इजी हो जाएगा अब. एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक. और उसको क्या बोलती है? एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. और जो लिटिल डॉग है, जो शार्प है, बहुत तेज है, वो कौन है? मस्टर्ड है. बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड. पहले ही बता दिया था मैंने स्टोरी में. जो ड्रैगन है उसका करेक्टर कैसा दिखा रखा है यहाँ पर? कॉवर्ड, यानी कि डरपोक है. सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. शी कौन है यहाँ पर? बेलिंडा. शी कौन है यहाँ पर? Belinda. ये याद रखना, अंडरलाइन कर लो या एरो डाल के लिख लो. दिस इज द बेलिंडा. बेलिंडा किसको कहती है? वो कावर्ड कस्टर्ड को. कंप्लीट. किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं, मैं आपको 5 मिनट्स दूंगी. नेक्स्ट कम टू द थर्ड स्टैंजा. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब ये थोड़ी सी ना फीचर्स बता रखे हैं बॉडी के कि किसके फेस पर, किसकी बॉडी पर कहाँ क्या है. ठीक है, क्या है इसमें? बॉडी फीचर्स. आप लिख भी सकते हो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बॉडी फीचर्स. कस्टर्ड द ड्रैगन. कस्टर्ड जिसको, ड्रैगन को जिसको कस्टर्ड बोलते हैं. बिग शार्प टीथ. उसके बड़े क्या हैं? तेज नुकीले दांत हैं. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप एंड स्केल्स अंडरनीथ. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम. कस्टर्ड के जो टॉप यानी कि सिर पर. टॉप यानी कि स्पाइक्स होती है ऐसी नुकीली चीज जो खड़े उसमें फॉर्म में होती है. मैं आपको पिक भी दिखा दूंगी बेटा उसकी. एंड स्केल्स अंडरनीथ. स्केल्स क्या होती है? धारियां. और उसके नीचे क्या बनी हुई है? धारियां. जैसे मछली देखिए ना, फिश. फिश की बॉडी पर क्या होती है? स्केल्स, धारियां. वैसे हैं. याद रखना, टॉप पर क्या है? स्पाइक्स हैं. एंड उसके नीचे ही क्या है? स्केल्स हैं. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. फायर प्लेस होता है आग की भट्ठी. फायर प्लेस क्या होता है? आग. उसका मुंह कैसे है? जब मुंह खोलता है तो लगता है आग की भट्ठी खोल ली है उसने. क्या लगता है? जैसे कि आग की भट्ठी खोली है. चिमनी फॉर अ नोज. और उसकी जो नोज है वो कैसी दिखाई दे रही है? चिमनी की तरह. नोज कैसी दिखाई दे रही है? चिमनी की तरह.
एंड रेलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन द टोज, जो उसके पाँव की उंगलियां हैं वो कैसे लगते हैं? डैगर्स। डैगर्स क्या होते हैं? खंजर। जैसे पाँव की उंगलियां ना हो, नाखून ना हो, क्या हो? खंजर हो, तो वो कैसे लगते हैं? खंजर के जैसे। यानी कि उसके पंजे कैसे हैं? टोज क्या होते हैं? पंजे, जैसे कि चाकू हो, जैसे कि खंजर हो। फिर से देख लो, जो ड्रैगन के जो टीथ हैं वो कैसे हैं? शार्प हैं और बिग हैं। पूरा ड्रैगन के बारे में ही बता रखा है। टॉप पर क्या है? स्पाइक्स है, और उसके नीचे क्या है? तुरंत स्केल्स है। माउथ कैसा है? फायर प्लेस जैसा है। माउथ कैसा है? फायर प्लेस जैसा है। और चिमनी कैसी है? नोज जैसी है। और रिपीट अगेन, रेलियो ट्रिलियो डैगर ऑन हिज नोज, और उसकी नोज पर क्या है? डैगर, यानी कि जैसे सॉरी, एंड डैगर्स ऑन हिज टोज। टोज मीन्स पाँव की उंगलियां, जैसे कि खंजर हो। हैव यू नोट डाउन ऑल ऑफ दिस? ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। बेटा पहरा नहीं बोलेंगे इसको, जो पोएम होती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेंजा बोलते हैं। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल का यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग राइट कर लो। बैरल होता है झुंड, ग्रुप। बेलिंडा वाज एज ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। एज उतनी बहादुर थी जैसे कि पूरा एक झुंड। बियर्स क्या होते हैं? भालू। भालू का पूरा एक झुंड मिला दे, पूरा जितने वो बहादुर है उतनी बहादुर किसको दिखा रखा है? बेलिंडा। यानी कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बात कर रखी है हाइपरबोल में। ऐसा कोई होता है? हम तो एक भालू जितने भी नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकते। और इसको क्या कह दिया? बैरल ऑफ बियर्स। क्या बोल दिया? बैरल ऑफ बियर्स। एंड इंक एंड ब्लिंक। कौन कौन? कौन कौन है इंक और ब्लिंक? किटन एंड माउस। चेस द लॉयन, किसका पीछा कर रहे हैं वो? लॉयन का। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। अप द स्टेयर क्या होता है? सीढ़ियों के ऊपर, और डाउन द स्टेयर्स सीढ़ियों के नीचे। यानी कि वो सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उसको तंग कर रहे हैं। आप इमेज बना लो कि एक जो कस्टर्ड है वो कैसे भाग रहा है, और दो उसके जो जीव हैं, एनिमल्स है, उसका क्या कर रहे हैं? पीछा कर रहे हैं। दो एनिमल्स उसका क्या कर रहे हैं? क्या सीन होगा सीढ़ियों में? ठीक है। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड जो कौन है? एक डॉग है। मस्टर्ड जो कि कौन है? एक डॉग। और उसको कैसे दिखा रखा? वो इतना ब्रेव दिखा रखा है जितना कि टाइगर गुस्से में होता है। रेज का मीनिंग लिखो यहाँ पर अपनी बुक में ही, गुस्सा। रेज का मीनिंग क्या होता है? गुस्सा। कि टाइगर को कैसे दिखा, मस्टर्ड को कैसे दिखा रखा है? टाइगर की तरह। किसकी तरह दिखा रखा है? टाइगर। और टाइगर भी कौन से वाला? जो रेज में हो, जो कि गुस्से में हो। आई विल आस्क ऑल दीज मीनिंग फ्रॉम यू। ओके, यू विल नोट डाउन एवरीबडी। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो कस्टर्ड है वो हर टाइम तंग होकर क्या डिमांड करता रहता है? नाइस सेफ केज। कि मुझे तो एक अच्छा सा जो सेफ हो और वो केज मुझे ला दो, ताकि मैं उसमें बंद हो जाऊं और ये मुझे तंग ना करे। बेलिंडा भी उसको है ना चूटियां मारती रहती है बहुत ज्यादा, बहुत तंग करती है उसको। क्यों? वो डरपोक है, कहते हैं तो कोई काम का ही नहीं है, इसको तो जितना तंग करो उतना ही कम है। ठीक है, क्लियर हुआ? बेलिंडा को कैसे शो कर रखा है? भालुओं के झुंड जितना बहादुर। एंड इंक और ब्लिंक क्या कर रहे हैं? शेर का पीछा। दोबारा रीड करो। इंक और ब्लिंक क्या? हाँ, चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। लॉयंस नहीं है यहाँ पर। लॉयंस किसको दिखा रखा था? मस्टर्ड को दिखा रखा था। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेज। और मस्टर्ड को कितना ब्रेव दिखा रखा है? जितना कि टाइगर गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड क्या है? चिल्लाता रहता है। किसके लिए? नाइस। ये भी क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द थिंग दैट फॉर कस्टर्ड क्राइड ऑल टाइम। कस्टर्ड किसके लिए चिल्लाता रहता है? नाइस सेफ केज। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। बेलिंडा टिक्कल्ड हिम। टिक्कल्ड होता है गुदगुदी करना, और वो भी बुरे तरीके से, निर्दयी होके, मर्सीलेसली। मर्सीलेसली क्या होती है? दया से रहित। बेलिंडा टिक्कल्ड हिम। टिक्कल्ड क्या बताया था मैंने अभी आपको? गुदगुदी करना। शी टिक्कल्ड हिम अनमर्सीफुली। लिख लो इसका, मर्सी का लिख लो। मर्सी मीन्स होती है दया। अब बना लोगे अपने आप। मर्सीफुली दया से भरपूर होकर, और अनमर्सीफुली क्या होता है? बिना दया के। यानी कि उसको दया भी नहीं आती, इतनी बुरी तरीके से उसको क्या करती है? टिक्कल करती है, गुदगुदी करती है, छेड़ती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, तीनों ही। कौन कौन? दे रूडली कार्ड हिम परसिवल। वो उसको रूड होकर क्या बोलते हैं? परसिवल। परसिवल एक ओल्ड कैरेक्टर का नेम है बेटे। इसको रेफरेंस दे दिया कि तू तो क्या है यहाँ पर? परसिवल है। किसको बोल दिया परसिवल?
कस्टर्ड को। कौन कौन बोल रहा है? Blink और mustard. हाँ, दे ऑल सैट लाफिंग। ऑल, बेलिंडा भी, इंक भी, ब्लिंक भी, ये सभी बैठ गए क्या करते हुए? हंसते हुए। इन लिटिल रेड वैगन। वैगन मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैगन? फोर व्हील्ड व्हीकल, 4 पहियों वाली गाड़ी। वो रेड कलर की वैगन में बैठ गए क्या करते हुए? हंसते हुए। एट द रेलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। किस पर हंस रहे हैं वो? जो सच में ही और असली में ही क्या है? सबसे ज्यादा डरपोक ड्रैगन है, उसके ऊपर वो हंस रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। बेलिंडा गिगल्ड। गिगल्ड होता है खी खी हरकत। बंदरों की हंसी देखी है तुमने? वैसे एक हंसने के भी कई रूप होते हैं, चलने के, देखने के, जैसे मैंने समझाए थे। गिगल्ड होता है खी खी करकर हंसना, बहुत जोर से। लिख लो इसको, गिगल्ड मैंने ज्यादा जोर से हंसना। टिल शी शुक द हाउस। इतनी हंसती है जब तक कि घर ना हिल जाए। क्या कभी होता है कि हंसने से घर हिल जाए? बस ऐसे ही इसने कंपेयर कर दिया कि वो इतना हंसी कि क्या हो गया? घर हिल गया। बट घर थोड़ी ना हिलता है। हाइपर बोल हो गया, मीन्स जब बढ़ा चढ़ाकर बात को बोल दिया। एंड ब्लिंक सेड वीक। ब्लिंक क्या वर्ड कहता है? वीक। ऐसे ही वीक कुछ भी नहीं होता, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और वीक वर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जैसे कि चूहे की हंसी के लिए वर्ड यूज कर दिया। जैसे हम अपने लिए स्माइल यूज कर लेते हैं, लाफ यूज कर लेते हैं, तो माउस के लिए क्या यूज हो गया बेटा? वीक। वीक का मतलब यहाँ पर उसके लिए क्या है? हंसी। गिगल फिर से रिपीट हो गया 2 टाइम। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज केज। इंक और मस्टर्ड कहते हैं कहाँ भाई सब पिंजरा लेके आओ, क्योंकि वो सारा टाइम क्या मांगता रहता है? केज। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस केज, सेफ केज। फिर से रिपीट होगी, रिपीटेशन है। वो फिर से किसके लिए चलाया? नाइस सेफ केज। खाली केज नहीं बोलता भाई, ये ध्यान रखना, बाद में बार बार क्या बोल रहे हैं? नाइस सेफ केज। दो एडजेक्टिव लगा दिए इसके आगे, केज के आगे क्या क्या लगा दिए? 2 एडजेक्टिव लगा दिए, नाइस और सेफ। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। सडनली अचानक मोड़ आ गया, ट्विस्ट आ गया स्टोरी में, पोएम में। सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड। नेस्टी क्या होती है? बुरी। नेस्टी क्या होती है बेटा? बुरी। नोट डाउन दिस, लिखो इसको सभी। नेस्टी क्या होता है? बुरी। अचानक से उन्होंने सब ने मिलकर क्या सुनी? एक बुरी सी आवाज सुनी, दिमाग खराब करने वाली। एंड मस्टर ग्रोवर्ड क्या था? गुर्राना। कुत्ते कैसे गुर्राते? गुर्र करके। सोच लो गली में कुत्तों की इमेज लियाओ दिमाग में। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और सभी ने अपने चारों तरफ देखा। अभी तक हंसी का माहौल चल रहा था, सीरियस हो गए हैं। म्याऊ। कौन करता है म्याऊ? बिल्ली। बिल्लियां करती है ना। क्राइड इंक। कौन चिल्लाया? इंक। ऊ। क्राइड बेलिंडा। बेलिंडा क्या बोली? ऊ। यानी कि सभी ने अपनी अपनी आवाज निकाली। डॉग ने, ये सब याद रखनी है कि डॉग ने क्या आवाज निकाली, इंक ने क्या निकाली, बेलिंडा ने क्या। एंड फॉर देयर वाज अ पायरेट। क्योंकि वहां पर कौन था? एक पायरेट मीन्स समुद्री डाकू। पायरेट मीन्स क्या था? समुद्री डाकू। क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा नहीं है यहाँ पर बेटा, विंडा नहीं है यहाँ पर, क्या है? विंडो है। एक पोइटिक लाइसेंस होता है। पोइटिक लाइसेंस में पोइट को छूट होती है, फ्रीडम होती है, वो किसी भी वर्ड को राइम देने के लिए चेंज कर लेता है। इसलिए यहाँ पर गलत नहीं है, ये यहाँ पर विंडो है। क्या मीनिंग है? विंडो। और पोइट ने राइम देने को के लिए अपने आप वर्ड चेंज कर लिया, तो क्या बना दिया? विंडा। ठीक है। वो कहाँ से चढ़ के आया है? विंडो से। कौन? इन हुज हाउस? दैट इज लिटिल वाइट हाउस। गुड। तो यहाँ पर हमने इस स्टैंजा में किसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है? किसकी एंट्रेंस पढ़ी है? पायरेट की। पिस्टल इन, अब देखो फिजिकल फीचर्स बता रखे हैं उसकी, क्या क्या उसके हाथ में क्या है, बड़ा मजा आएगा, अभी तुम्हें अच्छा लगेगा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में उसके क्या है? पिस्टल है। पिस्टल इन हिज राइट हैंड। राइट हैंड में भी पिस्टल है, दोनों हाथों में ऐसे पिस्टल है। क्या सीन है? एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। कटलेस यहाँ पर लिख लो बेटा आप, तलवार। स्वॉर्ड, SWORD, स्वॉर्ड है, यानी कि उसके मुंह में, दांतों के अंदर क्या है? उसके एक तलवार है, चमकती हुई तलवार। एंड हिज बियर्ड वाज ब्लैक। और उसकी बियर्ड क्या है? दाढ़ी। बियर्ड जिसको नहीं पता वो लिख लो, बियर्ड मैंने क्या होता है? दाढ़ी। दाढ़ी कैसे कलर की है उसकी? ब्लैक। एंड वन लेग वाज वुड। और एक लेग उसकी कैसी है? वुड की है। वुड मीन्स लकड़ी की टांग बनी हुई है। एंड इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मेंट नो गुड। ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर पायरेट किसी भी अच्छाई के लिए नहीं, वो किसी बुरे काम के लिए आया है। तो आपको एक पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ जाए, टेल अबाउट द पायरेट या गिव द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पायरेट, यू विल से
पिस्टल इन लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन राइट हैंड, वन वुड लैप, sword in his teeth, and beard was black, and clear that he had came here not for the good but for the bad. हो जाएगा ना ये पूरा पायरेट के बारे में. Come to the next.